मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये साम्राज्य भारत के प्राचीन समय का सबसे बड़ा और प्रभावशाली साम्राज्य था। इसकी शुरुआत, उन्नति और पतन के बारे में जानना हमें भारत के इतिहास को समझने में मदद करता है। मौर्य साम्राज्य की नींव लगभग 322 ईसा पूर्व में रखी गई थी। इसकी शुरुआत की कहानी बेहद रोचक है। इस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य कौटिल्य को जाता है। चाणक्य एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश के अत्याचारी राजा घनानंद को परास्त किया। घनानंद का शासन बहुत ही क्रूर और अन्यायपूर्ण था, जिससे प्रजा बहुत परेशान थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इस अन्याय के खिलाफ खड़ा किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। चाणक्य की कुशल रणनीतियों और चंद्रगुप्त की बहादुरी ने मिलकर नंद वंश को समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, को बनाया। चंद्रगुप्त का शासन बहुत ही प्रभावशाली था। उन्होंने एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में एक शासक नियुक्त किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था, राजनीति और युद्धनीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ ने मौर्य साम्राज्य को व्यवस्थित और संगठित रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और महत्वपूर्ण कार्य था सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेल्यूकस प्रथम से युद्ध करना। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को परास्त कर लिया और उससे मित्रता स्थापित की। इस युद्ध के परिणामस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और पश्चिमी क्षेत्रों पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार मान लिया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन किया। बिंदुसार के बाद अशोक महान ने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। अशोक का प्रारंभिक जीवन भी चुनौतियों से भरा था। उन्हें अपने भाइयों से सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ा था। अशोक का शासनकाल तब तक एक सामान्य राजा की तरह था, जब तक कि उन्होंने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया। कलिंग युद्ध 265 ईसा पूर्व ने अशोक को बदलकर रख दिया। इस युद्ध में लाखों लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग घायल हुए। इस रक्तपात को देखकर अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ने का निर्णय लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, दया और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कई स्तूप और विहार बनवाए। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान और प्रजा के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति, न्याय और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने आदेशों और शिक्षाओं को शिलालेखों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में स्थापित करवाया, जिन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम और प्रभावशाली नहीं थे। साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे ढीली पड़ गई और प्रांतों में विद्रोह शुरू हो गए। अशोक के बाद के शासक प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रहे। साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और प्रशासनिक ढांचे में भ्रष्टाचार बढ़ गया। इससे प्रजा में असंतोष फैलने लगा। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक और कारण आंतरिक कलह था। अशोक के बाद के शासकों के बीच सत्ता संघर्ष और प्रांतों में बढ़ते विद्रोहों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अंततः अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मारकर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक प्रेरणादायक गाथा है।
चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की बुद्धिमत्ता और साहस, अशोक की महानता और धम्म की नीति, और अंततः आंतरिक संघर्ष और आर्थिक समस्याओं के कारण इस साम्राज्य का पतन, ये सब घटनाएं हमें प्राचीन भारत की महानता और चुनौतियों को समझने में मदद करती हैं। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है और इसकी गाथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है।